एपिसोड 41। बादाम से एलर्जी। सायरा फ्रेश हो सिंपल सा व्हाइट टी शर्ट और पिंक जेगिंस पहन अपने बालों को पिंक रबर बैंड से बांध किचन चली गई ताकि जाने से पहले ईशान कुछ खा ले, साथ ही ईशान के सभी दोस्तों के लिए भी बनाने लगी। ईशान नहाने के बाद बहुत देर तक अपने वार्डरोब में कपड़े ही देखता रह गया, पर अब तक उससे समझ नहीं आ रहा था वो क्या पहने। तभी रोशन आ दरवाजा खटखटाया तो ईशान पीछे मुड़ रोशन को देख बहुत खुश हो गया। ईशान रोशन को अंदर आने का बोल दिया। फिर रोशन छोटे से बैग से 2 बॉक्स निकाल ईशान को रिंग दिखाया। रिंग देखते ही ईशान के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गया। सर कैसा है? ईशान मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारा चॉइस हमेशा अच्छा ही होता रोशन। अब मुझे ये बताओ कि आज मैं क्या पहनूं जिससे सायरा के मम्मी पापा मुझसे इम्प्रेस हो जाए। रोशन मन ही मन बोला, इसकी क्या जरूरत, आपका नाम ही काफी है। रोशन को खुद में खोया देख ईशान फिर पूछा, जल्दी बताओ रोशन। रोशन कुछ सोचते हुए बोला, आप सायरा के परिवार वालों से मिलने कोई सिंपल ड्रेस में जाए ताकि उनके परिवार को ऐसा फील ना हो कि इतने बड़े घर में अपनी बेटी देना हमारे हैसियत से बाहर है। आप सायरा के परिवार वाले को बस ये फील कराए कि भले ही उसका कितना भी नाम क्यों ना हो, सायरा और सायरा के परिवार के लिए वो एक आम इंसान है जो उनकी बेटी से प्यार करता। ईशान को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। वो खुशी से रोशन को गले से लगा बोला, रोशन तुम मेरे लिए कोई कपड़ा ले आओ जो सिंपल हो। सायरा पीछे से दरवाजे पास खड़ी हो सब सुन बोली, इसका जरूरत नहीं ईशान, आप जैसे हो वैसे ही मेरे परिवार से मिलो, वैसे भी आपको सब जानते हैं इसलिए ये सब करने का जरूरत नहीं। सायरा का बात सुन ईशान उससे देखते हुए बोला, ठीक है तो तुम ही बता दो मुझे क्या पहनना चाहिए। सायरा वार्डरोब के पास जा ईशान के लिए उसका वही कपड़ा निकल दी जैसा कपड़ा ईशान पहना करता, फॉर्मल ड्रेस। ईशान कपड़े को ले सायरा के माथे को चूम लिया। रोशन ये देख चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। फिर उससे आज सुबह का सीन याद आने लगा जब रावी ने उसके होंठ को किस किया था। ये याद करते ही रोशन का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। तभी दरवाजे के पास से शोर आने लगा तो रोशन देखने चला गया। ईशान के तीनों दोस्त नील, सागर, आलोक बातें करते हुए अंदर आ रहे थे। जब रोशन उनके पास गया तो तीनों रोशन को गले लगा बोले, कैसे हो भाई? ठीक हूँ, रोशन ने जवाब दे दिया। बचपन से ही रोशन ईशान के साथ रहा है तो ईशान के तीनों दोस्त भी रोशन के दोस्त बन चुके थे बचपन से ही। कभी भी कोई रोशन को ईशान का पीए नहीं समझता था, ना ही ईशान रोशन को अपना पीए समझा है कभी। सभी अंदर आ गए तो ऊपर से सायरा और ईशान दोनों साथ ही नीचे उतर आए। दोनों को साथ देख तीनों के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गया। आखिरकार इतने सारे बखेड़ों के बाद फाइनली दोनों साथ हो ही गए। सायरा को देख कोई ईशान से नहीं बल्कि सायरा से गले मिला, साथ ही सभी सायरा के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर आए थे। ये देख ईशान बोला, भूलो मत ये मेरी लिटिल प्रिंसेस है। तीनों साथ ही बोले, हाँ हाँ ये तेरी लिटिल प्रिंसेस है। तीनों ये बोल फिर आलोक सिर्फ बोला, पर लिटिल प्रिंसेस नाम तो हम दिए थे। सभी को फिर सायरा बैठने का बोल दी। तभी रोशन बाहर किसी काम से जा रहा था। बाहर कदम रखते ही रोशन रावी से जा टकराया। टकराने की वजह से रावी गिरने को थी तो रोशन उससे पकड़ लिया। रावी सीधा खड़ी हो रोशन को खुद दूर कर जल्दी से अंदर जाने लगी। रावी का पूरा चेहरा लाल हो चुका था, साथ ही रोशन का चेहरा भी लाल हो चुका था। रावी जब अंदर आई तो रावी तो देख सायरा हैरानी से बोली, डॉक्टर रावी आप? रावी मुस्कुराते हुए अंदर अपना हाथ आगे बढ़ते हुए सायरा से बोली, डॉक्टर रावी, ईशान को बचपन को दोस्त। सायरा मुस्कुराते हुए हाथ मिला ली। फिर रावी भी सबके साथ बैठ गई तो ईशान टाइम देख बोला, अब हम निकलना चाहिए। सायरा झट से बोल पड़ी, अभी नहीं, हम सबके लिए खाना बनाए हैं और अभी तक हमारी फ्रेंड सोनम नहीं आई है। आलोक के चेहरे पर सोनम का नाम सुनते ही मुस्कुराहट छा गया। तभी सोनम भी भागते हुए आई तो उसने देखा यहाँ सायरा, ईशान के अलावा नील, सागर, आलोक और डॉक्टर रावी भी है। सभी को देख सोनम सामने आ नैना से गेल मिल सभी को हाय बोल दी। सोनम ने सुबह सुबह सायरा को कॉल किया। जब सोनम को सब कुछ पता चला तो वो मिलने का बोली तो वो दिल्ली जा रही ये बोल सायरा उससे फिर अपने साथ दिल्ली चलने को बोली। रोशन कुछ सामान ला गया जो ईशान ने मंगवाया था। रोशन को आता देख सायरा सबको डाइनिंग टेबल पर बैठने का बोल ईशान को साइड में ला पूछी, हम अपनी दोस्त सोनम को भी बुला लिया आप इस बात से? सायरा आगे कुछ बोलती इससे पहले ही ईशान उसके होंठ पर हाथ रख उससे चुप करता हुआ बोला, सोनम मेरी भी दोस्त है और हाँ तुम कुछ भी कर सकती, तुम्हें कभी भी मेरे परमिशन लेने का जरूरत नहीं, समझ आया? सायरा मुस्कुराते हुए सिर हाँ में हिला दी तो ईशान उसके माथे को चूम लिया। दोनों को साइड में जा बात करता देख आलोक बोला, यार लवी दो भी होना हो गया हो तो अब आ जाओ। सायरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। जब सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए तो सायरा सबके लिए खाना लगाने लगी तो उसके साथ सोनम भी उसकी मदद कर दी। जब सोनम आलोक को देने गई तो आलोक मुस्कुराते हुए बोला, डॉक्टर सोनम हमें थोड़ा और दीजिए, आपके हाथों से परोसा हुआ खाना बहुत टेस्टी होगा। आलोक हमेशा से ऐसा ही था,
सोनम बचा हुआ पूरा खाना आलोक की थाली में उछल बोली एंजॉय इट, बट खाना छूटना नहीं चाहिए नहीं तो बहुत बुरा होगा। आलोक ढेर सारे खाने को देख बोला क्या होगा। सोनम उसके कान में धीरे से कुछ बोली जिस कारण आलोक का मस्ती भरा चेहरा डर में बदल गया। वो गुस्से में सोनम को देखा तो सोनम मुस्कुराते हुए अपने जगह पर बैठ अपना खाना खाने लगी। आलोक के बदलते हाव भाव को देख सागर मजाक उड़ाते हुए बोला सोनम ऐसा क्या तुमने बोला जिस कारण आलोक शांत हो गया। आलोक सागर के पैर पर किसके लात चला बोला शांति से खाना खाओ। सागर को जोर का दर्द हुआ तो वो आलोक को गुस्से में घूर फिर अपना खाना खाते हुए बोला आह बहुत टेस्टी है खाना, खासकर ये खीर बहुत लाजवाब है। ये सुन ईशान भी खीर को चमक में भर खाने को था। तभी जब रावी खीर खाई तो ईशान की तरफ देख चिल्लाते हुए बोली ईशान खीर मत खाना उसमें बादाम है। ईशान को बादाम से एलर्जी था। बादाम खाते ही उसका तबीयत बहुत खराब होने लगता, साथ ही उसके पूरे शरीर पर लाल रसेस आ जाता जिस कारण उससे अपने पूरे शरीर में खुजली होने लगता। ईशान चम्मच नीचे रख दिया। सायरा को समझ नहीं आया आखिर क्या हुआ, रावी ने खीर खाने से ईशान को मना क्यों कर दिया। रावी झट से आगे बोली ईशान को बादाम से एलर्जी है। सायरा तुम्हें ये बात नहीं पता। सायरा का चेहरा उदासी से भर गया। उससे कैसे पता होगा, वो तो ईशान के साथ ज्यादा वक्त बिताए भी नहीं है। एपिसोड 42 दिल्ली पहुंचना। सायरा के उदास चेहरे को देख ईशान चम्मच में खीर भर सायरा के मुंह के पास ले गया तो सायरा मुस्कुराते हुए उससे देख खीर खा ली। रावी दोनों को उदास हो देखने लगी तो रोशन रावी के होंठ को थाम लिया। रावी हैरानी से रोशन की तरफ देखी तो रावी का चेहरा लाल होने लगा। जब रावी के चेहरे से उदासी दूर हो गया तो रोशन अपना होंठ पीछे कर फिर खाने लगा। खाना खाने के बाद सभी उठ गए। फिर सायरा सोनम साथ मिलकर बर्तन धोने चली गई। रावी का फोन बार बार बजे जा रहा था तो वो कॉल अटेंड करने साइड में चली गई। हॉल में सभी साथ बैठ हंसी ठिठोली कर रहे थे। जब रावी कॉल अटेंड कर सबके पास आई तभी उसका पैर फिसल गया और वो गिरने को थी, पर सागर उसके सामने था। वो जल्दी से उससे गिरने से बचा लिया। रावी को गिरता देख रोशन भी बचाने के लिए उठा ही था, पर इससे पहले ही सागर बचा लिया। फिर सागर हमेशा की तरह फ्लैट करते हुए उसके चेहरे को पकड़ फ्लैटिया अंदाज में बोला डॉक्टर रावी तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें देखते ही कुछ कुछ होने लगता। रोशन को बड़ा गुस्सा आने लगा। वो सामने जा सागर को रावी से अलग करते हुए बोला सागर भाई आप आज सर के लिए आए हो ना कि अपना सेट करने। रोशन ने अपने चेहरे पर जलन का भाव तो नहीं दिखाया, पर यह पहली बार था जब रोशन ऐसा कुछ बोला है। रावी जल्दी से सोफे पर जा बैठ गई तो रोशन भी सागर का होंठ छोड़ दिया। जब सागर आलोक के बगल में जा बैठा तो आलोक सागर के कान के पास जा बोला रोशन रावी का कुछ चल रहा क्या। सागर शैतानी मुस्कान के साथ आलोक को धीरे से बोला अगर चल रहा है तो बड़ा मजा आने वाला, मैं रावी के और करीब जाना पसंद करूंगा। दोनों फिर हंसने लगे। दोनों का बात किसी को सुनाई नहीं दे रहा था, पर उसके हंसी से उन्हें इतना तो समझ आ गया दोनों के दिमाग में कुछ शैतानी चल जरूर रहा। जब सभी काम खत्म कर सोनम सायरा बाहर आई तो सभी दिल्ली जाने के लिए बाहर जा कार में बैठ गए। ईशान, सायरा, सोनम तीनों एक साथ कार में जा रहे थे तो फिर बाकी के लोग अपने अपने कार में बैठ जाने लगे। कुछ वक्त के बाद सभी ईशान के प्राइवेट जेट के पास पहुंच गए। फिर सभी ईशान के प्राइवेट जेट में जा बैठने लगे। सायरा ईशान दोनों एक साथ आगे वाले शीट में बैठ गए। फिर सामने वाले शीट में नील, सागर, फिर पीछे के शीट में सोनम जा बैठ गई तो उसके बगल का शीट खाली देख आलोक जल्दी से उसके पास जा बैठ गया तो सोनम उससे गुस्से में घूर बोली यहाँ रावी मेम का शीट है। आलोक सोनम के करीब जा धीरे से बोला तुम्हें क्या लगा तुम्हारी बातें सुन मैं डर जाऊंगा। रावी एक जरूरी कॉल अटेंड कर रही थी। रोशन सबके चढ़ने का इंतजार कर रावी की तरफ देखा तो रावी जल्दी से अपना कॉल कट कर रोशन की तरफ देखी, फिर अंदर जाने लगी। उसके साथ ही रोशन भी ऊपर चढ़ गया। जब रोशन रावी दोनों ने देखा सब एक दूसरे के साथ बैठ चुके हैं, अब सिर्फ वो और रोशन बचे हैं तो रावी जा शीट में बैठने लगी तो उसने देखा रोशन आगे जा दूसरे शीट में बैठने वाला। ये देख रावी बोली मेरे साथ बैठना बुरा है क्या। रोशन रावी की तरफ देख उसके पास जा बगल में बैठ बोला बिल्कुल नहीं। रावी मुस्कुराते हुए उससे धीरे से बोली लगता है मेरे एक किस से तुम्हें प्यार हो गया है मुझसे। प्लेन शुरू हो गया तो अपनी बात बोलते ही अचानक से आए झटके की वजह से रावी रोशन का होंठ थाम ली। दूसरी तरफ सायरा भी अपनी आंखें बंद कर ईशान को पकड़ी हुई थी। वही सोनम आराम से बैठी खिड़की के बाहर देख रही थी। रोशन रावी के करीब जा बोला मेरा तो पता नहीं पर तुम्हें मुझसे प्यार जरूर हो गया है। जब रोशन ने ये कहा तो रावी उसके होंठ को छोड़ बोली झटके की वजह से मैं बस। रावी आगे कुछ बोलती इससे पहले ही रोशन उसके होंठ पर अपनी उंगली रख बोला तो तुम ये कहना चाहती कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। रावी रोशन का होंठ हटा बोली हाँ। रोशन मुस्कुराते हुए बोला ठीक है मैं वादा करता हूँ 5 दिनों के अंदर तुम मुझसे प्यार करने लगोगी। रावी मुस्कुराते हुए अकड़ कर बोली देखते हैं। रोशन रावी के करीब जा उसके कान में धीरे से सेडिक्टिव तरीके से बोला
अगर तुम्हें मुझसे प्यार हो गया तो तुम क्या करोगी? रावी का चेहरा लाल हो चुका था, पर फिर भी उसने अपने चेहरे को घुमा बोल दिया ताकि उसका लाल चेहरा रोशन को ना दिखे। जो तुम करना चाहो। रावी का जवान सुन रोशन के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गया। वो शैतानी मुस्कान के साथ बोला, सोच लो। रावी भी अकड़ कर बोली, सोच लिए। दूसरी तरफ सोनम को अपना हेडफोन लगा खुद में ही खोया देख आलोक को गुस्सा आने लगा। आलोक उसके हेडफोन को निकाल गुस्से में बोला, तुम्हें क्या लगा सोनम, तुम मुझे धमकी दोगी तो मैं शांत रहूंगा? सोनम आलोक से हमेशा इरिटेशन फील करती। वो अपना मुंह बना बोली, हम तो बस चाहते थे आप खाना बर्बाद ना करो, हमें खाना बर्बाद होते देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये बोलते ही सोनम उदासी से भरे आवाज में आगे बोली, दुनिया में कितने लोग हैं जिन्हें खाना नसीब तक नहीं होता और आप जैसे लोग खाना बर्बाद करते। सोनम की बातों को सुन आलोक के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचा। सोनम अपना हेडफोन ले अपने कान में फिर से लगाने ही जा रही थी कि आलोक उसके होंठ को पकड़ बोला, वो सब ठीक है पर अब से कभी भी उस बात का जिक्र तुम नहीं करोगी, समझ आया तुम्हें? सोनम शैतान मुस्कुराहट के साथ बोली, क्यों? आलोक सोनम की बेतुके सवाल से इरिटेट होते हुए उससे गुरा तो सोनम मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है हम नहीं करेंगे, पर आप भी वादा करो किसी के सामने हमारे साथ फ्लर्ट नहीं करोगे। ये सुन आलोक सोनम के करीब आ गया तो सोनम का दिल जोरों से धड़कने लगा। आलोक उसके चेहरे को छू फ्लाटी अंदाज में बोला, ठीक है किसी के सामने तुम्हारे साथ फ्लर्ट नहीं करूँगा, बस अकेले में करूँगा। आलोक के बातों को सुन सोनम उसके छाती पर कसके मार उससे खुद से दूर कर बोली, अकेले में भी नहीं। आलोक मुस्कुराते हुए बोला, तुमने ही तो कहा सबके सामने बस फ्लर्ट नहीं करने, ये थोड़ी बोला कि कहीं भी फ्लर्ट नहीं करना। मतलब तुम्हें मेरा फ्लर्ट करना तुम्हारे साथ पसंद है? बिल्कुल भी पसंद नहीं। आलोक के बातों को सुन सोनम इरिटेट होते हुए जवाब दी। सोनम के चिड़चिड़ाहट को देख आलोक मुस्कुराते हुए उसका हेडफोन दे शांत हो गया। सागर बोरिंग नील के साथ बैठ बहुत बोर होने लगा तो वो नील से बोला, डूड क्या तू अभी भी अपने काम को लेकर बैठा है? तू स्कूल टाइम में ही ठीक था, एटलीस्ट हम लोग के साथ रह थोड़ा मस्ती तो करता था, अब तो तू अल्कोहलिक मैन बन गया है। नील सागर को इरिटेट होते हुए देखा, फिर सख्ती से बोला, अपना मुंह बंद रखो नहीं तो इसी प्लेन से बाहर फेंक दूंगा। सागर अपना मुंह बना चुप हो गया। सायरा का डर प्लेन से पूरी तरह खत्म हो गया। अब वो आराम से बैठी थी, ईशान के हाथों को पकड़कर। कुछ देर के बाद प्लेन लैंड हुआ, फिर सभी लोग प्लेन से उतर गए तो सायरा ईशान से बोली, ईशान हम अपने घर पहले जा, मम्मी पापा से बात कर लेते। इसकी जरूरत नहीं, हम सब जाएंगे। ईशान के बातों को सुन सायरा हैरान हो गई। वो ईशान के करीब जा धीरे से बोली, ईशान हमारा घर बहुत छोटा है, वहां तो बैठने के लिए भी जगह नहीं। नील दोनों के सामने ही खड़ा था, उससे सब सुनाई दे दिया था। वो प्यार से बोला, तो हम लोगों खड़े रहेंगे। नील के बातों को सुन सायरा को समझ नहीं आया वो क्या बोली तो नील आगे बोला, फिक्र मत करो सायरा, और ये सब सोचना बंद करो। ईशान ने पहले ही अपने सारे दोस्तों को रोके के बारे में बता दिया था। ईशान सायरा को आज सरप्राइज देना चाहता था। एपिसोड 43 रोशन का अतीत। सभी लोग कार के अंदर जा बैठने लगे, पर सायरा का दिल तो सहमा हुआ था। वो अपने ख्यालों में खोए खड़ी ही थी। उससे डर था, पता नहीं आज क्या होगा। सायरा की सहमे हालत को देख ईशान उसके चेहरे को प्यार से सहलाते हुए बोला, घबराओ मत, मैं हूं ना। रावी की नजरें न चाहते हुए भी ईशान सायरा की तरफ जा टिक गया। दोनों एक साथ बहुत प्यारे दिख रहे थे, पर रावी के दिल में दोनों को साथ देख दर्द सा उठ रहा था। ना चाहते हुए भी उसकी नजरें बार बार ईशान सायरा पर टिकी हो जाता था। ये देख रोशन उसके करीब जा बोला, रावी जरूरी नहीं जिससे हम प्यार करते हो वो हमारे किस्मत में लिखा हो। ईशान सर को भूल अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। रावी उदासी से रोशन को बोली, ये कहना आसान है तुम्हारे लिए रोशन, क्योंकि तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया। रोशन रावी की तरफ देख फीकी मुस्कान दे कार के अंदर जा बैठ गया। रावी को समझ नहीं आया अचानक से रोशन के चेहरे पर उदासी क्यों छा गया। वो भी कार के अंदर जा रोशन के बगल में बैठ गई। सभी लोग कार के अंदर बैठ चुके थे। रोशन शीट में बैठा अपनी आंखें बंद कर अपना अतीत याद करने लगा। कॉलेज के दिनों में रोशन हमेशा अपने पढ़ाई में खोया रहता, या फिर दिन भर ईशान के साथ काम पर ध्यान देता। उसकी जिंदगी में उस वक्त दो ही चीज जरूरी था, पहला पढ़ाई, दूसरा ईशान। क्लास के आखिरी पीरियड खत्म होने के बाद रोशन ईशान के साथ घर जाने को था, तभी एक लड़की दौड़ते हुए आ बोली, रोशन मुझे तुमसे कुछ बात करना। रोशन ने सख्ती से ही जवाब दिया, बोलो। लड़की ईशान को ईर्ष्या से देखते हुए बोली, मुझे तुमसे अकेले में बात करना, किसी के सामने नहीं। ये सुन ईशान कार के अंदर जा बैठ गया तो रोशन गुस्सा होते हुए बोला, देखो माही मुझसे दूर रहो, समझी। माही उदास होते हुए बोली, क्यों? ईशान की वजह से। ये बात सुन गुस्से में आग बबूला होते हुए रोशन ने जवाब दिया, ईशान सर तुम्हारे चाचेरे भाई हैं, तुम हमेशा उन्हें गलत क्यों समझती? क्योंकि मुझे ईशान पसंद नहीं। रोशन गुस्सा हो जाने को हुआ,
वो और बकवास माही का सुन नहीं सकता था। तभी माही ने रोशन के हाथों को पकड़ बोली, पर मुझे तुम बहुत पसंद हो रोशन, तुम मुझे गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहते क्योंकि ईशान ने तुम्हें मना किया है ना। माही से रोशन पूरी तरह से परेशान हो चुका था। वो चिढ़ते हुए बोला, माही, ईशान सर ने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहता क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। ये बोल रोशन अपना हाथ छुड़ा कार के अंदर जा बैठ गया। माही का चेहरा उदासी से भर गया था। वो उदास हो वहां से चली गई। कार स्टार्ट हो गया। ईशान रोशन की तरफ देख पूछा, तुम माही को पसंद करते हो? रोशन ने झट से जवाब दिया, नहीं सर। रोशन, अगर तुम माही को मेरे वजह से रिजेक्ट कर रहे तो इसकी जरूरत नहीं। फासले मेरे और माही के बीच है, तुम्हें मेरे कारण किसी से फासला बनाने का जरूरत नहीं। रोशन मुस्कुराते हुए बोला, सर मुझे पता है, पर मैं सच में माही को पसंद नहीं करता। रोशन अपने अतीत में डूबा था। तभी कार के झटके से रोशन अपने अतीत से बाहर आंख खोल कर देखा तो उसके बगल में बैठी रावी उससे ही गौर से देखे जा रही थी। रावी के देखने के तरीके से एक बार फिर रोशन माही के ख्यालों में डूबा गया। रोशन लाइब्रेरी में बैठा अपना बुक पढ़ रहा था। तभी माही वहां उसके बगल में बैठ उससे घूर घूर कर देखने लगी तो रोशन उसके देखने की वजह से इरिटेट हो बोला, मुझे क्यों देख रही हो, तुम अपने बुक को देखो। माही मुस्कुरा कर जवाब दी, तुम्हें देखना बहुत पसंद है मुझे। जब भी तुम्हें देखती तो दिल करता बस देखती रहूं। तुम्हारा बड़ा बड़ा प्यारा आंख देख लगता जैसे मैं समुद्र के लहरों में खोई हुई हूं। जब तुम्हारे गुलाब जामुन जैसे रसीले होठों को देखती तो दिल करता खा जाओ। माही अपने शब्द जोर जोर से बोले जा रही थी जिस कारण लाइब्रेरी में बैठे लोग दोनों को घूरने लगी। तो उसे चुप कराने के लिए रोशन अपना हाथ उसके होंठ में रख सख्ती से बोला, चुप रहो, हम लाइब्रेरी में हैं। रोशन को खुद की तरफ देखता पा पर किसी और दुनिया में ही खोया देख रावी उसके चेहरे के पास चुटकी बजाए टिक 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 टिक। रोशन अपने ख्यालों से बाहर आ अपना चेहरा फेर बैठ गया। रावी उससे घूर कर ही देखे जा रही थी तो इस बार रोशन फिर अपने अतीत में ना खो जाए इसलिए उसने सख्ती से ही बोला, मुझे घूरो मत। रावी मुस्कुराते हुए बोली, क्यों, अगर मैं तुम्हें घूरूंगी तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। रोशन ने कोई जवाब ना देते हुए बस बाहर देखने लगा तो रावी भी उससे घूरना बंद कर अपना चेहरा फेर खिड़की से बाहर का नजारा देखने लगी। कुछ वक्त बाद सायरा का घर आ गया। मोहल्ले के सभी लोग लाइन से आते महंगे गाड़ी को देख हैरान रह बातें करने लगे। मोहल्ले के सभी लोग बाहर आ देखना लगे, आखिर ये गाड़ियां किसके घर जा रहा। जब कार रुका तो ईशान अभी सबको कार में ही रहने का बोल सायरा के साथ अंदर जाने लगा। जब सायरा ने घर का दरवाजा खटखटाया तो सोनिया आ दरवाजा खोल दी। दरवाजे के सामने खड़ी अपनी बेटी को देख सोनिया खुशी से उससे गले लगा ली, फिर उससे अलग हो कुछ कहने को जा रही थी। तभी उसका नजर ईशान पर पड़ा तो वो ईशान को देख आश्चर्य से बोली, ईशान बेटा आप। ईशान झुक सोनिया का पैर छूने को हुआ तो सोनिया उससे रोकते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं बेटा आप। सोनिया के रोकने के बावजूद ईशान झुक पैर छू सीधा खड़ा हो बोला, आशीर्वाद मांग रहा। ईशान को अब भी पहले की तरह पास सोनिया के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गया। सोनिया ने जल्दी से रास्ता दे बोली, अंदर आ जाए बेटा। ईशान अंदर चला गया। सोनिया ने जल्दी से कुर्सी दे अपने पति को आवाज दिया, जी बाहर आए। करण बाहर आया तो सायरा के साथ ईशान को देख हैरान रह गया। ईशान करण के पास भी जा उसके पैर छूने को झुका तो करण उससे रोकते हुए बोला, आप हमारा पैर मत छुए, हमें उस वक्त पता नहीं था आप कौन हो। ये सुन ईशान मुस्कुराते हुए बोला, अंकल हम जो भी हो दुनिया वालों के लिए, पर आपके लिए, आंटी के लिए हम आज भी सिर्फ ईशान हैं, जिससे आपने खुले दिल से अपनाया था आज भी अपना लीजिए। एपिसोड 44 रोके के लिए मानना। सोनिया ईशान के लिए चाय बनाने जाने को उठी तो सायरा अपनी मां को रोक बोली, मम्मी चाय हम बना देते। ये बोल सायरा किचन चली गई। फिर ईशान, सोनिया, करण दोनों को देख बोला, अंकल आंटी हम सायरा से प्यार करते, उससे शादी करना चाहते। ये बात सुन सोनिया करण दोनों हैरान रह गए। करण ने झट से बोला, बेटा ये क्या कह रहे हो, आपके सामने हमारी क्या औकात है। ईशान को बहुत बुरा लगा ये सुनकर। उसने समझाते हुए कहा, अंकल आंटी प्यार स्टेटस देखकर नहीं होता, बस हो जाता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से, बस हम इतना जानते कि हम आपकी बेटी सायरा से बहुत प्यार करते और उससे शादी करना चाहते। प्लीज इनकार मत करिए, हम सायरा को बहुत खुश रखेंगे। करण उदासी से बोला, बेटा हमें पता है आप हमारी बेटी को बहुत खुश रखोगे, पर ये अमीर गरीब का फासला कभी खत्म नहीं होगा। भले आप हमारी बेटी से प्यार कर उस फासले को खत्म करने की कोशिश कितनी भी क्यों ना कर ले, पर वो कभी खत्म नहीं होगा। आज आप दोनों को ऐसा लग रहा कि आप दोनों प्यार के बलबूते पर अपनी पूरी जिंदगी काट लोगे बिना अपना फैसला देखे, तो आप गलत हो। कल को जब हमारी बेटी आपके स्टेटस को मैच नहीं कर पाएगी या आप उसके स्टेटस को मैच नहीं कर पाओगे तो फिर ये प्यार धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। ईशान लंबी सांस लेते हुए बोला, मेरा प्यारा कभी खत्म नहीं होगा सायरा के लिए। हमें अगर अपना स्टेटस छोड़ना पड़े तो हम उससे छोड़ देंगे, पर सायरा को कभी नहीं छोड़ेंगे, हम आपसे वादा करते हैं अंकल।
करण कुछ बोलता उससे पहले ही सायरा चाय ले आई सबके लिए। सभी ने चाय का कप उठा लिया। फिर करण सायरा की तरफ देख पूछा, तुम ईशान से प्यार करती हो? कुछ देर शांत खड़ा रहने के बाद सायरा धीमे सहमे आवाज में बोली, हाँ पापा। अपनी बेटी और ईशान के आंखों में एक दूसरे के लिए सच्चा प्यार देख सोनिया बोली, करण हमें ईशान के हर शब्द पर भरोसा है, वो हमारी बेटी से अपनी पूरी जिंदगी प्यार करेगा। करण ये सुन अपनी बीवी के मुंह से फिर वो आगे ईशान को देख बोला, बेटा आपके साथ आपका परिवार नहीं आए? ईशान मुस्कुराते हुए बोला, अंकल मेरा परिवार बस मेरे दोस्त और अब सायरा होने वाली, मेरे सभी दोस्त बाहर इंतजार कर रहे। करण सोनिया हैरानी से एक साथ बोले, क्या आपने बताया क्यों नहीं, हम उन्हें अंदर लेकर आते हैं। ईशान के परिवार के बारे में सभी को पता था, इसलिए करण को थोड़ा डर है कि अपनी बेटी का हॉन्ट ईशान के हॉन्ट में दे या नहीं दे, पर सोनिया के कहने के बाद करण अपने ख्याल को बंद कर दिया। फिर सोनिया बाहर ईशान के दोस्तों को अंदर बुलाने के लिए गई तो बाहर इतने सारे लोगों को देख सोनिया हैरान रह गई। वो तो सोच में ही खो गई, इतने लोगों को वो कहाँ बैठाएगी, उसके घर में तो इतनी कुर्सियां भी नहीं है। ईशान के सभी दोस्त सामने आ सोनिया के पैरों को छू लिए। फिर सोनिया सभी को अंदर आने का जगह दे दी, पर उससे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी आखिर में आ रहा नील और रोशन बोला, आंटी चिंता मत करिए। ये कह रोशन अपने साथ लाया सामान नील के साथ मिल अंदर ले आया। फिर ईशान और करण दोनों खड़े हो गए तो रोशन सारे कुर्सियों को वहां से हटा दिया। करण, सोनिया, सायरा तीनों को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था आखिर ये कर क्या रहे। तभी ईशान और उसके सभी दोस्त मिलकर पूरे हॉल में जो दर्री रोशन फोल्ड कर बैग में डाल लाया था उससे निकाल दिया। फिर सभी मिल उसे हॉल में बिछा दिए और फिर ईशान करण सोनिया दोनों की तरफ देख बोला, आए बैठे अंकल आंटी। करण सोनिया हैरान ही रह गए। फिर दोनों जा बैठे तो फिर ईशान और उसके सभी दोस्त भी बैठ गए। रोशन नील को छोड़कर दोनों बाहर जा हाथों में ढेर सारा सामान ला रख दिया। ये सब देख करण सोनिया सायरा तीनों बहुत हैरान रह गए, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था ईशान ये सब क्या कर रहा। तभी ईशान करण सोनिया दोनों के पास जा बैठ बोला, अंकल आंटी हम आज ही रोका का रस्म पूरा करना चाहते। करण सोनिया दोनों ये नहीं सोचा था कि ईशान इतनी जल्दी ये सब करना चाहता होगा। सोनिया के चेहरे पर घबराहट छा गया, उसने झट से बोला, बेटा हमने तो कोई तैयारी ही नहीं की है, न ही अंगूठी बनवाया है। ईशान प्यार से बोला, आप हमें बेटा बोलते हो ना, तो सारा जिम्मेदार हमें पूरा करने दीजिए, हम सब तैयारी करके आए हैं, बस आप दोनों का इजाजत चाहिए। दोनों कुछ जवाब देते इससे पहले ही कार्तिक अपने कॉलेज से घर वापस लौट आ गया। जब वो घर के अंदर घुसा तो इतने सारे लोगों को देख वो हैरान रह गया। बाकी से सभी लोग भी कार्तिक की तरफ देखने लगे। कार्तिक अंदर आ अपने माता पिता बहन को देखा, फिर उसका नजर ईशान पर पड़ा तो वो चौंकते हुए बोला, ईशान भैया आप यहाँ। ईशान को बहुत खुशी हुआ, कार्तिक को अब भी वो याद है इस बात का। ईशान उठ कार्तिक के पास जा बोला, कैसे हो कार्तिक? कार्तिक खुशी से बोला, हम बहुत अच्छे हैं भैया, आपको देखकर तो और अच्छे हो गए। कार्तिक हमेशा से ही ईशान को बहुत पसंद करता आया है, देहरादून से दिल्ली आने के बाद भी वो ईशान को भूल नहीं पाया था, वो हमेशा ही ईशान को बहुत मिस करता। ईशान मुस्कुराते हुए कार्तिक के बालों को सहला दिया। फिर सोनिया अपने बेटे कार्तिक को बोल पड़ी, कार्तिक जाओ हाथ मुंह धोकर आओ। अपनी माँ का बात सुन कार्तिक अंदर चला गया। फिर सोनिया करण दोनों ईशान के पास गए। फिर करण बोले पड़ा, आप हमारे बेटे हो, पर जो हमारा फर्ज है उससे हम कैसे पूरा ना करें। ईशान मुस्कुराते हुए बोला, पापा आप हमें ₹1 दे, अपना फर्ज निभा, अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में रख दीजिए। ईशान के मुंह से पापा शब्द सुन करण को बहुत खुशी मिला। फिर ईशान झुक करण सोनिया का पैर एक बार फिर छू सोनिया से बोला, मम्मी आप रोके के लिए सायरा को तैयार करिए। ईशान का अपनापन देख करण सोनिया राजी हो गए। अंदर से आ रहा कार्तिक ये सुनना तो खुशी से चिल्लाते हुए बोला, ईशान भैया आप मेरे बहन से शादी करने वाले। ये बोल कार्तिक भागते हुए ईशान के पास आ गया तो ईशान मुस्कुराते हुए, हाँ अब मैं तुम्हारा भैया नहीं जीजू बनने वाला। इस बात से कार्तिक बहुत खुश हो गया। फिर सोनिया सायरा को अपने साथ कमरे में उससे तैयार करने के लिए ले गई, साथ ही सोनम भी अपनी दोस्त को तैयार करने लिए उसके साथ चली गई। अंदर कमरे में जाने के बाद सायरा ने कॉल कर नव्या को भी बुला लिया, पर उससे अभी कुछ बताया नहीं, बस उससे झट बोल बुला ली। यहाँ उसकी बस एक ही अच्छी दोस्त बननी थी नव्या, और प्रोमिस डे के दिन नव्या सायरा ने प्रोमिस किया था भले वो कहीं भी हो, पर जब भी दोनों अपनी जिंदगी में अगला पड़ाव पर जाएंगे तो वो दुनिया के कोई भी कोने में क्यों ना हो, पर उस दिन वो साथ रहेंगे। सायरा की बातों में घबराहट नव्या को नजर आ रहा था तो वो अपना सारा काम छोड़ सायरा के घर जाने के लिए निकल गई। एपिसोड 45 क्लब। सायरा ने गाजरी रंग का साड़ी पहन लिया। फिर सोनम सायरा को सुंदर से तैयार करने लगी। नव्या घबराए हुए सायरा के घर पहुंची। जब नव्या घर का दरवाजा खटखटाई तो सोनिया जा दरवाजा खोल दी। फिर नव्या सोनिया को नमस्ते कर अंदर आए। अंदर आने के बाद ईशान और उसके साथ सभी को जो पिछले बार क्लब आए थे, साथ ही नए चेहरे, ये देख नव्या हैरान रह गई।
सादे रंग के सूट में नव्या बेहद खूबसूरत दिख रही थी। उसके चेहरे का मध्यम रंग सादे सलवार सूट में बहुत खोल रहा था, पर जल्दी जल्दी आने की वजह से उसके पूरे शरीर चेहरे पर पसीना बहे जा रहा था। अंदर सभी को देख नव्या की नजरें झुक गई। नील का नजर जब नव्या पर गया तो उसके होंठों में हल्की सी मुस्कान आ गई। सोनिया नव्या को अंदर जाने का बोल दी। सायरा कमरे में है, अंदर चली जाओ। नव्या को तो समझ ही नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा। वो किसी की तरफ देखे बिना अपने नजरें झुकाए अंदर चली गई। कमरे के अंदर जाने के बाद नव्या सायरा को सवाल भरे नजरों से देखने लगी, तो सायरा मुस्कुराते हुए बोली, आज हमारा रोका है। ये सुन नव्या हैरानी से चिल्लाते हुए पूछी, रोका पर किससे? नव्या का आवाज बाहर तक जा रहा था। सभी को नव्या का आवाज सुनाई देने लगा। नव्या का हैरानी से भरा चेहरा देख सायरा मुस्कुराते हुए बोली, ईशान। सायरा का जवाब सुन नव्या के तो होश ही उड़ गए। ईशान सर से? सच में? ये बोल खुशी से चहकते हुए नव्या बोली, यार मुझे तो लग ही रहा था। नव्या जो भी बोल रही थी सारा आवाज बाहर जा रहा था। सायरा उससे धीरे बोलने को बोल रही थी, पर अपने एक्साइटमेंट में नव्या को कहाँ कुछ नजर आ रहा था। वो तो बस अपनी बातें बोले जा रही थी। बस जब ईशान सर ने उस ठरकी बुढ़ाओ को तेरे लिए निकाला था तभी मैं समझ गई थी कुछ तो है तेरे और सर के बीच, पर तू है कि हमेशा ऐसा दिखाती थी जैसे तू उनको जानती ही ना हो। सायरा ने इस बार जोर से कहा। नव्या धीरे बोल। बाहर सभी ये सुन ईशान की तरफ देखने लगे तो ईशान अपना फोन निकाल ऐसा दिखाने लगा जैसे उससे कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। नव्या फिर कान पकड़ बोली, सॉरी सायरा, हम बस बहुत खुश थे तेरे लिए। सायरा मुस्कुराकर बोली, हमें पता है। ये बोल सोनम की तरफ दिखाते हुए आगे बोली, नव्या ये सोनम है, हमारी स्कूल की बेस्ट फ्रेंड, और सोनम ये नव्या है। हम दोनों साथ ही काम करते थे, तब से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। दोनों ने एक दूसरे को हाय बोला, फिर दोनों सायरा को बाहर ले जाने लगे। जब सायरा बाहर आई तो सभी उससे ही देखने लगे। सारी में सायरा बहुत खूबसूरत दिख रही थी। सोनिया अपनी बेटी के पास जा उससे लेकर आई, फिर उससे बैठा उसके माथे पर पल्लू ढक दी। फिर रोके का रस्म शुरू होने लगा। ईशान की तरफ से नारियल सगुन का सारा सामान चढ़ाने रोशन आगे आ गया। ये रस्म माँ करती, पर ईशान के लाइफ में उसकी माँ नहीं है, इसलिए ये रस्म रोशन करने लगा। रोशन ने सायरा के माथे पर तिलक कर सगुन का सारा सामान चढ़ाने के बाद घर का खानदानी जेवर जो ईशान रोशन को दिया था सायरा को पहनाने के लिए, उसने वो गहना पहना दिया। फिर लड़की की तरफ से सोनिया ने ईशान को तिलक कर सारे रस्में करने के बाद सगाई की विधि शुरू हो गई। ईशान सायरा ने एक दूसरे को अंगूठी पहना दिया। सारे रस्में खत्म होने के बाद सागर ईशान के पास जा कान में धीरे से कुछ बोला तो ईशान उससे झट से मना कर दिया, नहीं। पर सागर कहाँ सुनने वाला, वो ईशान को फोर्स करने लगा। तब जाकर ईशान सोनिया करण से जा पूछो, पापा मम्मी क्या हम सायरा कार्तिक को अपने साथ ले जाए? हम 1-2 घंटे में दोनों को ले आएंगे। ये सुन तो कार्तिक के मन में लड्डू फूटने लगा। करण सोनिया की तरफ देखा तो सोनिया जाने देने बोल दी, ठीक है सायरा को ले जाओ, पर कार्तिक का एग्जाम चल रहा तो उससे मत लेकर जाओ। अपने पिता का बात सुन कार्तिक का चेहरा लटक गया तो ईशान उसके बालों पर अपना उंगली फेर बोला, चैंप नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट जगह पर लेकर जाऊंगा, ओके? अभी एग्जाम का तैयारी करो। कार्तिक मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है ईशान भैया। ईशान ये सुन उसके कान के पास जा धीरे से बोला, चैंप भैया नहीं जीजू बोलो। कार्तिक अपने माथे पर चपाट मारते हुए बोला, सॉरी जीजू। फिर ईशान सोनिया करण के पैर छू लिया, साथ ही ईशान के सभी दोस्त भी दोनों का पैर छू लिए। फिर सभी जाने के लिए निकल गए। बाहर जाने के बाद सायरा पूछी, हम लोग कहाँ जा रहे? क्लब। सायरा झट से बोली, इस कपड़े में क्लब कैसे जाएंगे हम? ईशान मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जैसे जाया जाता। ये बोल ईशान सायरा के बाजू को पकड़ बोला, अब देर मत करो, हमारे पास सिर्फ 2 घंटा है। नव्या सायरा के पास जा बोली, सायरा जब ईशान सर तेरे साथ है तो फिर कपड़ा क्या मैटर करता, तू जा, हम चलते हैं, ओके? एंजॉय करना तू। सायरा नव्या को रोकते हुए बोली, तू भी चल हम लोग के साथ। नहीं सायरा, मैं क्या करूँगी? नील झट से बोला, जो हम सब करेंगे, एंजॉय। नील के बोलने के बाद ईशान बोल पड़ा, हाँ नव्या हमारे साथ चलो। आखिर में नव्या को मानना ही पड़ा। फिर सभी लोग कार के अंदर जा बैठ जाने लगे। नव्या को नील अपने साथ ले गया था। नील को नव्या के इतने करीब जाता देख सागर नील के पास जा कान में धीरे से बोला, तेरे मॉम डैड को पता चला तू किसी क्लब की वेट्रेस से प्यार करने लगा है तो फिर तेरे मॉम डैड क्या करेंगे? नव्या को मरवाने का शायद किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे या फिर तुझे फॉरेन भेज देंगे हमेशा हमेशा के लिए। ये बात सुन नील गुस्से में सागर को देख बोला, मैं नव्या से प्यार नहीं करता, समझ आया? इसलिए अपना बकवास बंद कर।